ये हरामी तुंग रोज रात राय स्टार के खेत में हक कर चला जाता था। राय स्टार और उसका भाई विनय ये सोचकर परेशान थे, साला कौन हरामी है जो रोज रोज हमारे खेत में हक करके जा रहा है। उन्हें रोज उस हरामी तुंग का गू साफ करना पड़ता था। राय स्टार एक स्कूल में टीचर था और उसका भाई विनय नाइट ड्यूटी करता था, लेकिन राय स्टार को भी नहीं पता था कि उसका भाई कहाँ और क्या काम करता है। एक दिन राय स्टार ने विनय से पूछा, भाई विनय, तू ऐसा कौन सा काम करता है जो रात में ही होता है? विनय कहता है, भैया मैं ढोलकपुर में चौकीदारी करता हूँ। राय स्टार और विनय तुंग से बहुत परेशान थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि खेत में कैमरा लगा देते हैं और उन्होंने अगले दिन अपने खेत में कैमरा लगा दिया। अगली रात वो हरामी तुंग फिर से हगने आया और दूसरी तरफ राय स्टार ने कैमरा में देख लिया कि वो हरामी हगोड़ा आज फिर आया है। वो तुरंत अपने खेत पहुंचा। तुंग ने जैसे ही राय स्टार को देखा वो बिना धोए ही वहाँ से भागने लगा। राय स्टार ने उसका पीछा किया, आगे जाकर उसे पकड़ लिया और उसे खूब पीटा। बता तू रोज मेरे खेत में ही क्यों हगता है? तुझे और कोई जगह नहीं मिलती क्या? तभी तुंग ने रोते हुए बोला, क्या बताऊं राय स्टार भाई, मेरे घर में संडास नहीं है और अगर मैं किसी और के खेत में जाता तो वो मुझे मार के भगा देते थे। आपका घर खेत से बहुत दूर है, इसलिए मैंने सोचा अब आपके खेत में ही हग लिया करूंगा, लेकिन अब आपको भी पता चल गया। तुंग की बातें सुनकर राय स्टार की आंखों में आंसू आ गए। तुंग इतना बोल ही रहा था कि वो अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। राय स्टार तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया। वहाँ उसने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर साहब? वो तुंग ठीक तो है ना? डॉक्टर बोला, हाँ भाई, खुशी की बात है, तुंग को लड़का हुआ है। डॉक्टर की बात सुनकर राय स्टार चौंक गया। क्या एक लड़के को बच्चा कैसे हो सकता है? डॉक्टर बोला, नहीं तुंग ना तो लड़का है और ना ही लड़की। राय स्टार फिर चौंक गया। तभी राय स्टार तुंग के कमरे में पहुंचा और उसके बच्चे को गौर से देखने लगा। उसके बच्चे को देखते ही राय स्टार सन्न रह गया। अब समझ आया कि वो नाइट शिफ्ट ही क्यों करता था और ये कहते ही राय स्टार बेहोश हो गया।